एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ली भागते हुए क्लास में आती है और फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाती है। उसके पीछे इंस्पेक्शन करने वाले इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं। वो गामिन को मारपीट करने के लिए और स्कूल में आग लगाने के लिए अलग रूम में बिठा देते हैं। गामिन से सियोन मिलने आता है और गामिन को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने ह्यूनो से उसे बचाया था। क्योंकि इस बार गामिन ने खुलेआम ह्यूनो से फाइट किया था बिना अपना चेहरा छुपाए। सियोन बहुत इम्प्रेस हो गया था। तभी वहाँ वाइस प्रिंसिपल, इंस्पेक्टर और मिस ली आ जाते हैं। दूसरी तरफ ह्यूनो को कुछ बच्चे पिहान के पास ले जाते हैं। ह्यूनो बहुत डरा हुआ होता है। दूसरे छत से पार्क भी ये सब देख रहा होता है। वहाँ वाइस प्रिंसिपल गामिन को स्कूल से निकालने का फैसला करता है और ली से उसके पेरेंट्स को बुलवाने को कहता है। बट इस बार ली चुप नहीं बैठती। वो वाइस प्रिंसिपल से कहती है, आपको अपने स्टूडेंट से ज्यादा एक इंस्पेक्टर की चिंता है। प्रिंसिपल उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग ठीक है, क्या बोल रही हो तुम? ली कहती है, इन सब में गामिन की कोई गलती नहीं है। फाइट शुरू ह्यूनो ने किया था, गामिन तो सिर्फ खुद को बचा रहा था। वाइस प्रिंसिपल कहता है, फिर भी मारपीट का जवाब मारपीट थोड़ी होता है। ली कहती है, इस स्कूल में कुछ दिन रहकर मुझे इतना तो पता चल गया है कि इस स्कूल में बिना मारपीट किए खुद को नहीं बचाया जा सकता। और गामिन ने भी वही किया। तभी इंस्पेक्टर को याद आ जाता है कि उसने ली को कब देखा था। एक्चुअली ली टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम में टॉप स्कोरर रह चुकी थी, इसलिए वो ली को पहले से जानता था, बस उसे याद नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर ली से पूछता है, तो तुम्हारा क्या प्लान है? तुम इस स्कूल को कैसे ठीक करोगी? वाइस प्रिंसिपल कहने लगता है, ये तो न्यू टीचर है, इसे तो कुछ भी नहीं पता। तभी हड़बड़ाहट में ली कह देती है कि वो एक स्टडी ग्रुप बनाएगी। वो कहती है कि ये आइडिया उसके स्टूडेंट गामिन का है और वो इस आइडिया को सपोर्ट करेगी। प्रिंसिपल को ये आइडिया उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंस्पेक्टर मान जाता है। वो गामिन को एक और चांस देने के लिए भी रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि गामिन सुबह उठकर वर्कआउट कर रहा है और ठीक 6:30 बजे अपने रूम में आकर वापस सो जाता है। मतलब उसकी माँ को उसके वर्कआउट करने के बारे में पता नहीं था। स्कूल में जाते टाइम उसकी मुलाकात सियोन से होती है। गामिन से सियोन को पता चलता है कि इंस्पेक्टर ने स्टडी ग्रुप का प्लान अप्रूव कर दिया है। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल ली से कहता है कि अगर स्टडी ग्रुप फेल हो गया तो ली को स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। ली इस बारे में गामिन और सियोन को बताती है। यहाँ पता चलता है कि वाइस प्रिंसिपल ने ली से कहा है कि उसे अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट 5 मेंबर्स लाने पड़ेंगे, तो ही वाइस प्रिंसिपल इसे कंटिन्यू करने का परमिशन देंगे। अब गामिन और सियोन को मिला के 2 स्टूडेंट्स तो थे, लेकिन उन्हें 3 स्टूडेंट्स की और जरूरत थी। अब इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ढूंढना सियोन को इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ली उन दोनों को मोटिवेट करती है। सियोन और गामिन स्कूल में हर जगह पोस्टर लगा देते हैं स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। ऑफ कोर्स ये बच्चों को पसंद नहीं आता, उन्हें लगता है ये क्या फालतू बकवास है। एक स्टूडेंट जिसकी रैंकिंग 3 थी वो गामिन के पास आता है फाइट करने के लिए, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गामिन ने ह्यूनो को हराया था। दूसरे बच्चे उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। अब उसके आने पर गामिन को लगता है कि वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने आया है। गामिन उसके लिए स्टडी ग्रुप का फॉर्म निकालने लगता है, लेकिन वो लड़का उस पर हमला करने लगता है। बट गामिन बिना कोई एफर्ट लगाए सारे हमलों से बच जाता है। अब ये सब देख के वो लड़का शॉक हो जाता है और दूसरे बच्चे इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी गामिन लॉकर का दरवाजा खोलता है और वो लड़का दरवाजे से टकरा जाता है। वो बेहोश हो जाता है, उसके नाक से खून बहने लगता है। गामिन उसे उठाने की कोशिश करता है। अब पूरे स्कूल में गामिन के बारे में र्यूमर फैल जाता है कि वो स्कूल के स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। सीन आता है गामिन और सियोन पर। अब क्योंकि कोई बच्चा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आगे नहीं आ रहा था, गामिन डिसाइड करता है कि अब वो खुद ही उन बच्चों को ढूंढेगा जो पढ़ाई करना चाहते हो। उसका मानना था कि बच्चों की आंखों में दिख जाएगा कि वो पढ़ाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते। गामिन और सियोन कैंटीन जाते हैं। अब सारे स्टूडेंट्स को पता था कि गामिन स्टडी ग्रुप ज्वाइन करवाने के लिए स्टूडेंट्स ढूंढ रहा है। सब डर के मारे अपना मुंह छुपाने लगते हैं और गामिन से नजरें चुराने लगते हैं। गामिन को एक स्टूडेंट दिखता है, वो उसके पास जाता है और उसके आंखों में देखने लगता है, लेकिन वो बच्चा अपना पूरा जोर लगा देता है गामिन को इग्नोर करने में। वो गामिन को आंख उठा के देखता भी नहीं। गामिन को पता चल जाता है कि ये पढ़ने वाला बच्चा तो नहीं है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। गामिन जहाँ भी जा रहा था सब बच्चे उसे अवॉइड करने लगते। इनफैक्ट वो उस जगह को ही छोड़ के चले जाते जहाँ गामिन होता है। गामिन बहुत निराश हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पार्क पे पड़ती है। सियोन से उसे पता चलता है कि पार्क कभी यूएस पढ़ने गया था। अब यूएस में पढ़ना मतलब पार्क स्टडीज में अच्छा ही होगा। ये सोच के गामिन उसके पास जाता है और उसे स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पूछता है, लेकिन पार्क मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में ली नोटिस करती है कि ह्यूनो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था।
ली ह्यूनो के घर भी जाती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। सीन आता है गामिन और सियोन पर। सियोन गामिन से कहता है स्टडी ग्रुप फॉर्म करना जरूरी है क्या? तुम्हारी फिजिक इतनी अच्छी है, तुम स्पोर्ट्स भी तो खेल सकते हो। गामिन कहता है मैं स्पोर्ट्स सिर्फ इसीलिए खेलता हूँ ताकि मेरा माइंड स्ट्रांग हो सके, ताकि मैं पढ़ाई अच्छे से कर सकूं। तभी वहाँ ली आती है। गामिन का मूड खराब था क्योंकि कोई भी स्टूडेंट स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नहीं आया था। उनका मूड अच्छा करने के लिए ली उन दोनों को बाहर ले जाती है, उन्हें पेन और किताबें खरीद देती है। फिर वो लोग डिनर करते हैं। इससे सबका मूड फ्रेश हो जाता है, सब फिर से मोटिवेट हो जाते हैं। ली जब अपने घर पहुंचने वाली होती है वो नोटिस करती है कि गामिन का एक बुक उसके पास रह गया है। वो गामिन को कॉल करती है लेकिन तभी वो देखती है कि उसके घर के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है। अंदर जाके वो देखती है कि वहाँ ह्यूनो और उसके साथ और बच्चे होते हैं। ह्यूनो की शक्ल देख के लग रहा था कि उसे किसी ने पीटा है। ऑफ कोर्स ये पिहान का ही काम था। दूसरी तरफ गामिन देखता है कि उसके पास ली के मिस कॉल्स आए हुए हैं। वहाँ ली ह्यूनो से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ह्यूनो कहता है मुझे आपका स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है। ली कहती है ये सब बातें स्कूल में होगी, यहाँ नहीं। अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन नहीं करना चाहती। ह्यूनो कहता है अगर मैं ऐसे ही चला जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। आपको इस स्कूल में आए हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, फिर आपने ऐसा क्या कर दिया कि पिहान आपके पीछे पड़ गया? अब यहाँ पता चलता है कि ह्यूनो को पिहान ने भेजा था ली को मारने धमकाने के लिए, ताकि वो ये स्कूल छोड़ दे। अब ली को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तभी उसके पास गामिन का कॉल आता है। ह्यूनो ली का फोन फेंक देता है। ली के फोन ना उठाने पर गामिन को थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी तरफ ह्यूनो ली के बाल पकड़ के उसे नीचे फेंक देता है। वो ली को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ लाइट चली जाती है और एक लड़का ली को लेके वहाँ से भागने लगता है। सब उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। वो लड़का और कोई नहीं पार्क होता है। ली उसे देखकर शॉक हो जाती है। वो दोनों पार्किंग लॉट में छुप जाते हैं लेकिन एक गुंडा उन्हें ढूंढ लेता है। ली उन गुंडों को यानी बच्चों को समझाने लगती है कि ये सब ना करे, लेकिन उनमें से एक बच्चा उस पर हाथ उठाता है और ली बेहोश हो जाती है। पार्क एक एक कर सबको मारने लगता है। दूसरी तरफ गामिन ली को फोन लगाने लगता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी उसके सामने से उसी के स्कूल के बच्चे जाते हैं। उनको देख के लग रहा था कि वो किसी को मारने जा रहे हैं। दूसरी तरफ ह्यूनो को पार्क जाना पहचाना सा लगता है। अब यहाँ पता चलता है कि पार्क एक मर्डर केस में था। इनफैक्ट उसको भी चाकू लगी थी। ह्यूनो पार्क के उसी चोट पे वार करता है जिससे पार्क कमजोर पड़ जाता है। फिर उसे सब मारने लगते हैं। तभी ली को होश आने लगता है। वो सबको पार्क को मारने से मना करती है। ह्यूनो ली के पास जाता है और उसके बाल खींचने ही वाला होता है कि गामिन उसे रोक लेता है। तभी वहाँ और भी बच्चे आ जाते हैं। ह्यूनो सबसे कहता है कि गामिन से डरने की जरूरत नहीं है, ये अकेले हम सबको नहीं मार पाएगा। तभी गामिन ह्यूनो को उठाकर साइड में फेंक देता है। फिर गामिन सबको मारने लगता है। दूसरी तरफ गामिन की मम्मी को पता चल जाता है कि गामिन घर पे नहीं है। सबको मारने के बाद गामिन ली के पास जाता है। तभी ह्यूनो एक कांच की बोतल लेकर उसे मारने के लिए दौड़ता है लेकिन पार्क ह्यूनो को धक्का मार देता है और गामिन बच जाता है। ह्यूनो गिर जाता है। पार्क ह्यूनो को मारने लगता है और कहता है तुम्हें मेरे मर्डर केस के बारे में पता है ना, तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। बताओ और क्या पता है तुम्हें उस मर्डर केस के बारे में? तुम पिहान के गुंडे हो, तुम्हें और भी बहुत कुछ पता होना चाहिए। ली पार्क को रुकने को कहती है लेकिन पार्क उसकी बात नहीं सुनता। पार्क ह्यूनो से कहता है तुमने इस डंडे से मैम का दरवाजा तोड़ा था ना, अब इससे मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा। वो ह्यूनो को मारने ही वाला होता है कि गामिन उसे रोक लेता है। वो पार्क से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, लेकिन अब बहुत हो गया, तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। पार्क कहता है क्या कहाँ रुक जाऊं? मैं कैसे रुक जाऊं? इनकी वजह से मेरी माँ मर गई। तभी ह्यूनो पार्क को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। पार्क उसके पीछे जाने लगता है लेकिन जख्मी होने के कारण वो गिर जाता है। पार्क बहुत निराश हो जाता है। वो ली से कहता है कि मैम आपको उन बच्चों के साथ जो करना है आप कीजिए, लेकिन अगर आप ये सोच रही हो कि कानून आपकी इसमें कोई मदद करेगा तो आप गलत हो। मैं आपको ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको देख के मुझे मेरी माँ की याद आती है। पार्क गामिन से कहता है तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करूं? गामिन हाँ कहता है। पार्क कहता है नींद से जागो और अपनी आंखें खोलो, इस स्कूल में ये सब पॉसिबल नहीं है। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। ली गामिन का बुक उसे रिटर्न कर देती है। गामिन उससे पूछता है मैम आप ठीक हो ना? ली कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो, तुम घर जाओ। अब ली ऐसा कह तो देती है लेकिन वो बहुत डरी हुई होती है। तभी उन बच्चों में से जिन लोगों ने ली पर हमला किया था, एक बच्चा ली के पास आता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने ये सब पिहान के कहने पर किया है, अगर वो ये सब नहीं करता तो पिहान उसे मार डालता। नेक्स्ट डे सेओन और गामिन फिर से परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें स्टडी ग्रुप के लिए मेंबर्स नहीं मिल रहे थे। तभी गामिन के पास एक मैसेज आता है।
और वो दोनों अपना न्यू मेंबर लेने एक क्लासरूम के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। न्यू मेंबर का नाम था जियू, लेकिन वो दोनों ही बहुत नर्वस होते हैं। उनमें से कोई भी क्लास के अंदर नहीं जाना चाह रहा था। तभी सियोन गामिन को धक्का मार के क्लास के अंदर भेज देता है। अब यहाँ पता चलता है कि ये स्कूल कोएड था और इसीलिए वो दोनों इतना नर्वस हो रहे थे। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।